दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बांध में बिजली कैसे बनती है, या फिर दोस्तों ये कि दुनिया में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी बिल्डिंग कहां पर बनाई जा रही है, या फिर दोस्तों ये कि आप भारत की सबसे साफ नदी के बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चिपके रहे अपने सीट से, क्योंकि दोस्तों अगले ही कुछ मिनटों में आप पर फैक्ट की बारिश होने वाली है, जो कि दोस्तों आपको काफी ज्यादा फैक्टिफाई कर देगी। तो दोस्तों चलिए बिना किसी ड्रामा का शुरू करते हैं आज का यह फैक्टिफाई सफर। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी कोई बांध या फिर दोस्तों डैम देखा है? अमूमन दोस्तों हमारे दिमाग में दोस्तों बांध का नाम सुनकर एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार सामने आ जाती है, जिनके एक तरफ दोस्तों पानी से लबालब भरा हुआ एक दुनिया होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बांध कैसे काम करता है और दोस्तों इसमें बिजली कैसे बनती है? नहीं तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों बांध बनाकर पानी के ताकत से हम लोग बिजली बनाते हैं, और दोस्तों इन पावर को हाइड्रो पावर या फिर दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कहते हैं। भारत दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर है। वहीं पर दोस्तों हमारे देश की 25% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हाइड्रो पावर प्लांट से ही आते हैं। एक डैम के लिए दोस्तों जरूरी है एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार बनाकर नदी के पानी को काफी ज्यादा मात्रा में रोकना, जिससे दोस्तों इस दीवार के पीछे पानी का कई फीट गहरा रिजर्वायर बन जाता है। पानी के इस झील में दोस्तों कहीं पर इनटेक टनल बनाए जाते हैं, जिसके जरिए दोस्तों इस जमा हुआ हाई प्रेशर पानी को पाइप्स की मदद से दोस्तों चैनल किया जाता है, जो कि दोस्तों नीचे लगे हुए पावर प्लांट में टरबाइन को घुमा देता है। और दोस्तों ये टरबाइन जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, जो कि दोस्तों इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, और फिर दोस्तों तारों के जरिए ये बिजली आपके गाँव को, आपके शहरों को रोशन कर देती है ना दोस्तों? काफी कमाल की बात। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज के इस फैक्ट में भी इंजीनियरिंग मार्वल की बात होगी। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि इंसान को ऊंचे से ऊंचा बनाने की चाहत होती है। फिलहाल दोस्तों दुबई में 830 मीटर ऊंची दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा बिल्डिंग स्थित है, लेकिन दोस्तों जल्द ही बुर्ज खलीफा से ये ताज छीनने वाला है। जद्दा टावर, जो कि दोस्तों सऊदी अरब के जद्दा शहर में बन रहा है। ये टावर दोस्तों 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। जरा दोस्तों सोचिए, इसके बेसमेंट में खड़ा हुआ कोई शख्स इसके टेरिस में खड़े हुए कोई शख्स से 1 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस पर होगा। दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जद्दा टावर को पहले 1.5 किलोमीटर हाइट तक बनाने की प्लान की गई थी, लेकिन दोस्तों बाद में जियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट के चलते इसका 1 किलोमीटर ऊंचा डिजाइन फाइनल किया गया। दोस्तों इसका डिजाइन वही आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने बनाया है, जिसने दोस्तों बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाया था, लेकिन दोस्तों इसे कंप्लीट होने में अभी कई साल लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण के चलते गंगा और यमुना जैसे नदियों की हालत देखकर दोस्तों काफी ज्यादा दया आती है। लेकिन दोस्तों आपको ये फैक्ट सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि भारत की एक नदी शीशे जितनी साफ है। जी हाँ दोस्तों, इस नदी के तल में बैठे हुए पत्थर को आप साफ साफ देख सकते हो। यह दोस्तों मेघालय में स्थित उनगोट नदी, जो कि दोस्तों शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों इसे भारत की सबसे साफ नदी भी कहा जाता है। घने जंगल और सुनसान वादियों से गुजरने के कारण बहुत कम ही गंदगी इस नदी से मिलती है। और तो और दोस्तों ये नदी मोलेगॉन गांव के पास स्थित है, जिसे दोस्तों एशिया के सबसे साफ सुथरे गांव में रखा गया है। इस गांव में दोस्तों करीब 300 घर हैं, और दोस्तों ये सभी इस नदी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। इस गाँव के लोगों के अवेयर के चलते ये नदी दोस्तों इतना ज्यादा साफ सुथरा है। नदी को साफ सफाई रखने के लिए दोस्तों बस एक ही उपाय है, कोई अतिक्रमण नहीं दोस्तों, बस नदी में आप गंदगी मत डालिए, गंदगी करने वाले को जुर्माना लगाइए। इससे दोस्तों कोई भी नदी साफ हो सकती है, चाहिए तो दोस्तों बस नियत। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आरएसी टिकट का मतलब क्या होता है, और दोस्तों ये क्यों दी जाती है? दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, और दोस्तों ये यात्रा के लिए एक मान्य टिकट होती है, जिसमें दोस्तों यात्री ट्रेवल तो कर सकता है, जिसमें दोस्तों यात्रियों को सीट दी जाती है, बर्थ नहीं, और दोस्तों बर्थ के लिए वो यात्री वेटिंग में रहता है। आरएसी के लिए दोस्तों यात्री सोने के लिए पूरी बर्थ नहीं मांग सकता। वहीं पर दोस्तों अगर आखिरी मौके पर कोई व्यक्ति अपनी टिकट को कैंसिल कराता है या फिर दोस्तों ट्रेन पर चढ़ता ही नहीं, तो दोस्तों सीट को आरएसी टिकट धारक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझे कुछ? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कोरोना की महामारी ने सभी लोगों को अपने घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे बड़ी भयावह महामारी के बारे में जानते हैं, जिसमें दोस्तों लाखों जान लेने वाले कोरोना जैसे महामारी से 1000 गुना ज्यादा लोगों की जान गई थी। दोस्तों इस महामारी का नाम दिया गया था द ब्लैक डेथ, और दोस्तों इसमें 20 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जी हाँ दोस्तों, 20 करोड़। जस्टिनियन प्लेग के बाद सन 1347 से लेकर सन 1351 के बीच एक बार फिर से दोस्तों प्लेग फैला, और दोस्तों ये भी चीन से ही फैलना शुरू हुआ था, और दोस्तों इसका सबसे ज्यादा असर एशिया और यूरोप में हुआ था। उस समय दोस्तों ज्यादातर कारोबार समुद्री रास्ते से हुआ करते थे, और दोस्तों समुद्री जहाजों पर चूहे भी रहा करते थे।
इन्हीं चूहे से दोस्तों मक्खियों के जरिए इंसानों में ये बीमारी फैलती गई। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों कि इस बीमारी से सिर्फ यूरोप में अकेले इतनी मौत हुई थी कि इसे 1347 से पहले के पॉपुलेशन लेवल पर पहुंचने में 200 साल लग गए थे। जब दोस्तों इंसानियत इस काली मौत से पार पा गई तो दोस्तों उसके सामने कोरोना क्या चीज है। खैर दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि दोस्तों उनको भी पता चले ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट